आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल टोटल फिजिक्स में। मैं डॉक्टर मनीष कुमार तिवारी। आज से हम लोग एक नई वीडियो लेक्चर्स की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और ये नई श्रृंखला है जो वह है एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए। यह पूर्णतया फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई फीस नहीं जमा करना है किसी को भी। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, वे सभी स्टूडेंट जिनको कि कोई गाइडलाइंस नहीं मिलती है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए, उन सभी के लिए है। आप लोग इसको देखें और जितने भी बाकी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमएससी में एडमिशन हेतु एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कराए जाते हैं और उन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बहुत से विद्यार्थी भाग लेते हैं, एग्जाम में अपीयर करते हैं और एग्जाम के कंप्लीट होने के बाद उनके अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन का आकलन करके उनकी मेरिट तैयार की जाती है और इस प्रकार से उन्हें अंततः उनको वहां पर प्रवेश दिया जाता है। लेकिन जितने भी विद्यार्थी इन विश्वविद्यालयों की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें कौन सी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन पूछे हुए क्वेश्चन का हम लोग उत्तर कैसे देंगे। ये कुछ प्रमुख प्रश्न होते हैं और साथ ही साथ कि मेरिट कितने की बनती है, कितना नंबर पा जाए तो हमें एडमिशन वहां पर मिल जाएगा। तो ऐसे तो बहुत से विश्वविद्यालय हैं जो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं और लगभग सभी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन मई के अंतिम सप्ताह में ही होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे इस वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में वह बीएचयू के एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का एनालिसिस करके। तो हम इस लेक्चर के लास्ट में आपको यह भी डिस्कस करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करें जिससे कि वहां पर आसानी से एडमिशन हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमें कौन कौन से पेपर्स को पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ हमें किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए, किस प्रकार की स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हम अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को सक्सेसफुल बना सके और अच्छे जगह पर एडमिशन को ले सके। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बीएचयू के एमएससी एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन की एनालिसिस करके। तो इसका एनालिसिस को तैयार करने के लिए, मतलब इसको एनालिसिस करने के लिए हमने 2015 से लेकर 2020 के क्वेश्चन का अवलोकन किया है और देन हम आपके सामने जो मेरा एनालिसिस था उसको आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, उसको शेयर कर रहा हूं और हमें यह उम्मीद है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करेंगे। तो यदि हम साल दर साल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहां पर देखें तो यह पाते हैं कि 2015 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 16 में 20 क्वेश्चन थे, 17 में 7 क्वेश्चन थे, 18 में 7 क्वेश्चन थे, 19 में 6 क्वेश्चन थे और 2020 में 9 क्वेश्चन थे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं पहले ही कि 15 और 16 तक, 2016 तक हर साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन होते थे और 17 से लेकर 2020 तक हर साल अब 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं।
दूसरा पेपर है वह है मैकेनिक्स का। इस मैकेनिक्स के पेपर में न्यूटोनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स दोनों ही इंक्लूड है। तो यदि 2015 में देखें तो कोई क्वेश्चन नहीं था। 16 में 12 क्वेश्चन, 17 में 1 क्वेश्चन, 18 में 16 क्वेश्चन, 19 में 17 क्वेश्चन और 2020 में 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब आप यह देखें पिछले 3 साल का ट्रेंड को देखा जाए तो वह लगातार बढ़ते हुए लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गया। इसके बाद तीसरा पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से 15 में 20 क्वेश्चन, 16 में 11 क्वेश्चन, 17 में 25 क्वेश्चन, 18 में 20 क्वेश्चन, 19 में 19 क्वेश्चन और 20 में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब कि अभी तक के एनालिसिस में सबसे अधिक क्वेश्चन जो है वह हमने पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से ही पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हालांकि यह क्लासिकल मैकेनिक्स का ही हिस्सा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेकिन हमने इसको एक सेपरेट टॉपिक मानते हुए, अलग मानते हुए, करते हुए इसका हमने एनालिसिस किया हुआ है। तो 2015 में 8 क्वेश्चन, 16 में 6 क्वेश्चन, 17 में 3 क्वेश्चन, 18 में 5 क्वेश्चन, 19 में 3 क्वेश्चन और 20 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर पर है मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स से 2015 में 15 क्वेश्चन, 16 में 22 क्वेश्चन, 17 में 17 क्वेश्चन, 18 में 16 क्वेश्चन, 19 में 11 क्वेश्चन और 2020 में 14 क्वेश्चन पूछे गए। इस मतलब कि इस पेपर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के दोनों क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स में 2015 में 10 क्वेश्चन, 16 में 12 क्वेश्चन, 17 में 6 क्वेश्चन, 18 में 12 क्वेश्चन, 19 में 14 क्वेश्चन और 2020 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब अब यहां पर भी देख सकते हो कि इस 18 के बाद ट्रेंड बदला हुआ है, हर साल 10+ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में 15 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 16 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 17 में 4 क्वेश्चन, 18 में 6 क्वेश्चन, 19 में 5 क्वेश्चन और 20 में 3 क्वेश्चन है। वैसे थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को एक ही पेपर में मानकर पूछा जाता है कि, तो अगर इस हिसाब से देखें तो 10 क्वेश्चन 17 में, 18 में 18 क्वेश्चन, 19 में 19 क्वेश्चन और 2020 में कुल 15 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से पूछे गए। इसके बाद नेक्स्ट शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2015 में 20 क्वेश्चन, 16 में 1 क्वेश्चन, 17 में 17 क्वेश्चन, 18 में 8 क्वेश्चन, 19 में 7 क्वेश्चन और 2020 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में 2015 में 20 क्वेश्चन, 16 में 22 क्वेश्चन, 17 में 15 क्वेश्चन, 18 में 5 क्वेश्चन और 19 में 7 क्वेश्चन और फाइनली 20 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब लगभग हर साल 7 के एवरेज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेनली देखेंगे 18, 19, 20 का ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स में बात करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में 15 में 20 क्वेश्चन, 16 में 23 क्वेश्चन, 17 में 3 क्वेश्चन, 18 में 8 क्वेश्चन, 19 में 6 क्वेश्चन और 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में 2015 में 12, 16 में 12, 17 में 6 क्वेश्चन, 18 में 11 क्वेश्चन, 19 में 12 क्वेश्चन और 20 में 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि ऑप्टिक्स में भी 2018 के बाद ट्रेंड बदला हुआ है, 10+ क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्टिक्स को भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन के दौरान। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे 2015 में 15 क्वेश्चन, 16 में 9 क्वेश्चन, 17 में 15 क्वेश्चन, 18 में 4 क्वेश्चन, 19 में 9 क्वेश्चन और 20 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से 15 में कोई क्वेश्चन नहीं, 16 में कोई क्वेश्चन नहीं, 17 में कोई क्वेश्चन नहीं, 18 में 1 क्वेश्चन, 19 में 1 क्वेश्चन, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं। फाइनली है वेव एंड ऑसिलेशंस। वेव एंड ऑसिलेशन में 15 में कोई क्वेश्चन नहीं, 16 में कोई क्वेश्चन नहीं, 17 में 1 क्वेश्चन, 18 में 1 क्वेश्चन, 19 में 3 क्वेश्चन और 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब हम लोग
क्वेश्चन की संख्या देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2015 और 16 में 150 की संख्या में क्वेश्चन पूछे गए थे। 17 से लेकर के 20 तक 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगामी 2021 के एंट्रेंस में भी 120 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अब हम अपने 2015 से लेकर 2020 के जो एनालिसिस है इसके बेसिस पर हम हर एक पेपर के वाइज एवरेज तैयार करते हैं। तो हमारे पास एवरेज इस प्रकार से मिल जाता है कि मैथमेटिकल फिजिक्स में 10, मैकेनिक्स में 11, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 18 क्वेश्चन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 4 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स से, थर्मोडायनामिक्स से 11 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से 13 क्वेश्चन, न्यूक्लियर से 10 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 12 क्वेश्चन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स से 0.3 एंड वेबर ऑसिलेशन से 1 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो यह एवरेज था जब कभी 2 साल में हमने 150 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, बाकी 3-4 साल में 120 क्वेश्चन। अब हम उनका एवरेज निकालने जा रहे हैं जो 120 मतलब जो प्रेजेंट का जो पैटर्न है उसका एवरेज करने जा रहे हैं पिछले 4 साल का, और उसका एवरेज आपके सामने है। तो अब हमें स्ट्रेटजी क्या अपने, हमें तो यह क्वेश्चन पता चल गया कि किस पेपर से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसके प्रिपरेशन के लिए बुक्स वगैरह को देखना है तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप एच के दास को स्टडी कर सकते हो। मैकेनिक्स में आपको पढ़ने के लिए जेसी उपाध्याय का भी पढ़ सकते हो, गोल्डस्टीन का भी पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को पढ़ना है अगर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको ग्रिफिथ की बुक को फॉलो कर सकते हो। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए भी आप पढ़ सकते हो, अरुल दास की बुक आती है। इसके अलावा जेसी उपाध्याय में भी अच्छा खासा दिया हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए आप इसमें भी अरुल दास की बुक को पढ़ सकते हो और साथ ही साथ ग्रिफिथ की बुक को इसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स को भी आप पढ़ सकते हो। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए आर के पथारिया। इलेक्ट्रॉनिक्स में वी के मेहता एस्ट्राद पब्लिकेशन की आती है, वो एलिमेंट्री लेवल पर काफी अच्छी है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए जो मैं रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, जिसमें कि लगभग आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वह है बबर एंड पुरी की बुक। न्यूक्लियर फिजिक्स एसएन घोषाल पढ़िए। ऑप्टिक्स के लिए आप देख सकते हो, एस्ट्राद पब्लिकेशन में भी मिल जाती हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से राजकुमार पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन जो जितने भी बुक्स का मैं नाम लिया वह ऐसे बुक्स हैं जो आपके अगल बगल के बुक स्टॉल पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। मैंने उन बुक्स को इसमें नहीं प्रेफर किया है जो बहुत हाई फाई बुक हो और जो हमारे मार्केट में हमारे अगल बगल उपलब्ध ही ना हो सके जल्दी, ठीक है। तो मैं ऐसे बुक्स का इसमें नाम लिया। अब साथ ही साथ क्वेश्चन कैसे तैयार करना होगा, कितना तैयार करना होगा, तो अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं 2020 तक, तो उसमें यह पाया जाता है कि लगभग जिसका 70 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सही है, हम तब मानते हैं जबकि कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया, आपने 70 क्वेश्चन सही कर लिया, देन आपके एडमिशन के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। अगर 70 प्लस आपके एग्जैक्टली सही हैं, उसमें कोई भी गलतियां नहीं है, तो आपका एडमिशन श्योर हो जाता है, चाहे किसी भी कैटेगरी वाइज की बात करें। अब बहुत बार क्या होता है कि बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जाते हैं तो पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चले आते हैं। अब इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए 70 क्वेश्चन आपने सही भी किया, 50 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 50 क्वेश्चन का 1/3 कर लीजिए, लगभग 17 क्वेश्चन के बराबर का आपका नंबर कट जाएगा। तो 70 का मिलेगा, 17 क्वेश्चन माइनस कर लिए, हो गया 53। एडमिशन मुश्किल है। तो एग्जाम के दौरान आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दोगे कि कभी भी डाउटफुल क्वेश्चन का आंसर देने से बचेंगे। कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि हो सकता है कि सही हो जाए, इस पर आप ध्यान न दें। आपको अपनी पूरी तैयारी पर आपको भरोसा होना चाहिए। यदि आपको कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर इतना होगा, तभी दीजिए, क्योंकि वहां पर निगेटिव मार्किंग भी होती है, एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। तो पहले अटेम्प्ट में आप उन्हीं क्वेश्चंस को करें जिसमें एकदम श्योर हैं। देन कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चन होंगे, उनको कैलकुलेशन करके करिए, और जहां पर श्योर नहीं है उसको छोड़ दीजिए। बहुत बार ऐसा भी होते हैं कि 60-65 क्वेश्चन पर भी एडमिशन मिल जाते हैं। तो
ये तब संभव था जब स्टूडेंट ने 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया और उसने कोई नेगेटिव क्वेश्चन का कोई अटेम्प्ट नहीं किया जिसमें उसको डाउट था। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह कि डाउटफुल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें। 60 क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली सही है, वही सही, इतने सही आप छोड़ के आइए, लक अच्छा रहा आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। अब आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो है ईयर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और पेपर वाइज बात करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमने थर्मोडायनेमिक्स का ही प्रारंभ किया अगर, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग 17, 18, 19, 20 जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। देन हर एक टर्म में अलग अलग पेपर। हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे कि 17 का पेपर उठाए उसको 1 से लेकर 120 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पेपर में तो सभी पेपर्स के मतलब किसी भी 2017 की हम बात करते हैं, 2017 में तो सभी क्वेश्चन पूछे गए, देख सकते हो आपको 14 पेपर मैंने डिस्कस किया, 14 पेपर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे, तो वो लय नहीं बन पाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग जो है ईयर वाइज ना सॉल्व करके पेपर वाइज सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। और इससे क्या होगा कि जो आपके टॉपिक, जो इंटरेस्टेड टॉपिक होगा, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि इसमें हमको अच्छा कर लेंगे और कर ले जाएंगे, तो आप उसके क्वेश्चंस को भी आप एक जगह पा जाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।